हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदश्री एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्रमित युग्म क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे प्राप्त किया जाता है। तो उसके लिए हमें पहले क्रमित युग्म की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि माना ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, कोई दो समुच्चय है। ठीक है, हमें क्या चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए, उनका कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए दो समुच्चय ए और बी हैं, कोई भी हैं। ठीक है, तब समुच्चय ए के सभी अवयवों को सदैव पहला घटक तथा समुच्चय बी के अवयवों को सदैव दूसरा घटक लेने पर जो क्रमित युग्म प्राप्त होता है, तथा युग्मों का समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। ठीक हो गया, कार्तीय गुणनफल कहलाता है। इसे ए क्रॉस बी से भी व्यक्त किया जाता है। ठीक हो गया। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास ए और बी कोई दो समुच्चय हैं और मुझे उनका कार्तीय गुणनफल निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो समुच्चय ए है उसको मुझे पहला घटक मानना पड़ेगा और समुच्चय बी को मुझे क्या मानना पड़ेगा, दूसरा घटक मानना पड़ेगा। तो इन दोनों को लेके मेरे पास जो क्रमित युग्म बनेगा वो किसका बनेगा, ए क्रॉस बी बनेगा। ठीक है, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी को, कार्तीय गुणनफल को कहते हैं ए क्रॉस बी, इसको पढ़ा जाता है ए क्रॉस बी। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो हम क्या कह सकते हैं, अतः ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, क्रमिक युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय, क्रमिक युग्म ए कॉमा बी का गुणनफल का समुच्चय हुआ है, का समुच्चय। तो मतलब क्या हुआ, और हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए तथा बी बिलोंग्स टू समुच्चय बी। और क्या कह सकते हैं इसको, अगर और छोटा तालिका रूप में लिखें हम इसको, तो कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी के अंदर मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए तथा बी बिलोंग्स टू बी। तो इस तरह से भी हम इसको सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं, अगर और छोटा करना है प्योर मैथमेटिक्स की भाषा में। तो जब भी मैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल निकालूंगा तो मुझे क्या रखना है,
कि जो पहला समुच्चय, अगर मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ तो पहला घटक ए से बिलोंग करेगा और दूसरा बी से करेगा। अगर मुझसे कह दिया जाए कि बी क्रॉस ए फाइंड आउट करो, बी क्रॉस ए, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रमिक युग्म कैसे हो गए, क्रमिक युग्म रिवर्स उल्टा हो गया, क्या हो गया, बी कॉमा ए का समुच्चय, ठीक हो गया। तो इसको अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या होगा कि मेरे पास एक बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए बिलोंग्स टू ए तथा बी बिलोंग्स टू बी। तो अगर बी क्रॉस ए निकालना होगा तो डेफिनेशन ये होगी। अब बी क्या हो जाएगा, मेरा पहला घटक हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, दूसरा घटक हो जाएगा। तो जब भी हमें कार्तीय गुणनफल निकालना है तो हमें ये चीज़ देखनी है, तो उसके लिए हमें क्रमित युग्म लिखना आना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर में हम उसको कैसे लिखेंगे कि जो पहला समुच्चय है अगर वो पहले से डिनोट करेगा और दूसरा वाला दूसरे से करेगा। तो ये हमारी डेफिनेशन है सिंपल सी कि दो अवयवों का हम कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, इसको मैं रफ करता हूँ, एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल को निकालेंगे। ठीक हो गया। तो हमने माना कि कोई दो समुच्चय, हम कुछ भी ले लेते हैं, माना ए एक समुच्चय ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1,5, ठीक हो गया, तथा बी एक समुच्चय ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1,2,3। दो समुच्चय चाहिए मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए, कार्तीय गुणनफल के लिए। अब मुझे क्या कह रहा है कि मुझे कह रहा है ए क्रॉस बी निकालो, ठीक है, इसको पढ़ा जाता है ए क्रॉस बी, ठीक है, और अगर बी क्रॉस ए लिखा होगा तो इसको पढ़ा जाएगा बी क्रॉस ए, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन मुझसे कहता है कि हमें निकालना है ए क्रॉस बी, मतलब हमें ए तथा बी समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल निकालना है। तो जब भी कार्तीय गुणनफल निकालना है तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो ए वाला होगा वो पहला घटक होगा, बी वाला क्या होगा, वो दूसरा घटक होगा। तो इन दोनों को लेके मुझे क्या लिखने, क्रमित युग्म में लिखने। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, जो पहला घटक है उसको 1 को एज इट इज़ रहने दो। अब बी से इसका किसके साथ बनाऊंगा पेयर, बी के हर अवयव के साथ बनाऊंगा। तो किसके साथ अवयव बनेगा, 1 का 2 के साथ, 1 का एक 1 के साथ बनेगा, बी का 2 के साथ, और एक यहाँ बनेगा 3 के साथ, ठीक हो गया। तो यहाँ से जो अवयव निकल के आएंगे वो कितने आएंगे, एक तो आएगा 1,1, 1,1, और एक मिनट इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और अच्छे से लिखते हैं, कितना आ जाएगा, 1,1 निकल के एक आएगा, उसके बाद 1 का 2 के साथ आएगा तो 1,2 आएगा, और 1,3 आएगा, एक तो ये आएगा। अब मेरे पास और क्या है, 5 है, 5 का बी के हर अवयव के साथ मुझे बनाना है, तो 3 अगेन फिर से बनेंगे, 5 का 1 के साथ भी बनेगा, 5 का 2 के साथ भी बनेगा, 5 का 3 के साथ भी बनेगा। तो अब क्या क्या बने, बाकी कितने बचे, 5 का 1 के साथ आ जाएगा, 5 का 2 के साथ आ जाएगा, और 5 का 3 के साथ आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या निकल गया है, पूरा का पूरा ए क्रॉस बी, ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल निकल के ये आ गया। अब मुझसे पूछा जाए कि बी क्रॉस ए निकालो, ये क्या निकल के आया, ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस ए निकालना है तो वो क्या होगा, अब मेरे पास क्या होगा, बी जो होगा वो पहला घटक होगा और ए क्या होगा, दूसरा घटक होगा। तो इसको यहाँ पर रफ करके हम कैसे करते हैं, 1 का रिलेशन किससे होगा, 1 और 5 से होगा, एक ये बनेगा। 2 का रिलेशन किससे होगा, अगेन 1 और 5 से होगा। 3 का रिलेशन अगेन किससे होगा, 1 और 5 से होगा। तो निकल के क्या क्या आएगा, जो हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो वो एक तो आ जाएगा 1,1, 1,5, 2,1, 2,5, 3,1 और 3,5। तो ये हमें क्या मिलेगा, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल होने चाहिए तो क्या होने चाहिए, सारे घटक सेम होने चाहिए। तो हम जब भी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो हमें क्रमित युग्म में लिखना आना चाहिए। पहले का एलिमेंट का बी के समुच्चय के हर अवयव के साथ हम पेयर बनाएंगे, तो ये कहलाता है दो समुच्चयों का
कार्तीय गुणनफल। तो जब हमें ये निकालना आएगा, इसी से आगे हमें पढ़ना कि संबंध क्या होता है, हम कैसे रिलेशन डिफाइन करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना आना चाहिए, कार्तीय गुणनफल लिखना आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड और करते हैं, ठीक है। हमें पेयर बनाना है, मतलब हर एक भी ऐसा अवयव नहीं है जिसको छोड़ना है, हर एलिमेंट के साथ हमें उसको करना है। क्वेश्चंस देखें, कुछ कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ए पार्ट क्या कहता है, कह रहा है x प्लस वाई कॉमा x माइनस वाई इक्वल टू 3,4, ठीक है। तो कह रहा है x तथा y का मान बताओ, x तथा y का मान बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, क्रमित युग्म पे बेस्ड है, जो हमने कल देखा था। हमें कह रहा है x और y निकालना है, तो हमें कैसे निकालना है कि जो पहली राशि है वो इसी से बिलोंग करेगी, ऐसा नहीं कि इससे बिलोंग करेगी, और जो दूसरी वाली है किससे बिलोंग करेगी, इससे बिलोंग करेगी। तो एक रिलेशन मेरे पास निकल के आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 3, और एक रिलेशन निकल के आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। सिंपली इनको सॉल्व कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/2। x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, y निकल के आ जाएगा, किसी में भी रख दो तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू पे पता चल गई है 7/2 प्लस वाई इक्वल टू 3। इसको इधर ले आओ, 7/2 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वाई। तो 7 माइनस 6/2 इक्वल टू माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस वाई। तो ये से कट जाएगा, कितनी गड़बड़ हो गई, 1/2, हाँ। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए x, y, वो क्या निकल के आ गए, x आ गया 7/2 और y निकल के आ गया 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि, कह रहा है यदि A के अंदर एलिमेंट हैं 3,5 और B के अंदर एलिमेंट हैं 7,11, ठीक है। तो A क्रॉस B ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, तो A क्रॉस B ज्ञात करो। A क्रॉस B का मतलब कि दो समुच्चयों का मुझे कार्तीय गुणनफल निकालना है। तो A क्रॉस B होने का मतलब क्या है कि A पहला एलिमेंट होगा, B क्या होगा, दूसरा एलिमेंट होगा। तो A क्रॉस B निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका, 3 का पेयर किसके साथ बनेगा, 7 के साथ भी बनेगा, 11 के साथ भी बनेगा। 5 का पेयर किसके साथ बनेगा, 7 के साथ भी बनेगा, 11 के साथ भी बनेगा। तो हम लिख सकते हैं 3,7 पहला आएगा, 3,11 पहला आएगा, और 5,7 ये आएगा, और 5,11 ये आएगा। तो ये क्या हो गया, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अब हमें पता कैसे चला कि हमने ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो हमें क्या देखना है, कितने एलिमेंट आएंगे A क्रॉस B में, जितने अवयव A में होंगे जितने B में होंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, उतने एलिमेंट कहाँ होंगे, A क्रॉस B में होंगे। तो देखो A में कितने अवयव थे, 2, यहाँ 2 थे ना, 2 अवयव यहाँ थे, 2 यहाँ थे, 2 और 2 कर दोगे तो 4, 1 2 3 4। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट निकल के आएंगे हमेशा, इसमें जितने अवयव होंगे इसमें जितने अवयव होंगे, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, उतने अवयव यहाँ होने चाहिए। अगर उतने हैं तो हमारा आंसर सही है, अगर नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं हमने उसको लिखने में गलती की है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, फिर इससे आगे हम देखेंगे कि कैसे हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं इसकी हेल्प से। अब हमें रिलेशन पढ़ना कि कैसे संबंध होगा फंक्शंस के बीच में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।